मेरा नाम नमल है और मेरी उम्र 25 साल है। मुझे गैर मर्दों से सख्त नफरत थी। जब कोई मुझे हाथ लगाता तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। लेकिन मेरी निगाह दिन में अपना शरारा पहन बाहर निकली तो 3 मर्द मेरे कमरे में जबरदस्ती आ गए और सामान उठाने लगे। जब मैंने उनमें से एक के मुंह पर थप्पड़ लगाया तो उसने गुस्से में मेरे 2 बट्टे को उतार फेंका। तो मैं डर से कांपने लगी। कहता, अब देखना तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। ये कहकर उसने मुझे जोर से पटका और बदबख्त किस नंबर 1। घर में दाखिल होते ही उसने गुस्से से सब्जी की शापर टेबल पर पटकी और चादर उतारकर अपनी फूलती सांसों में बुड़बुड़ाई। समझते क्या है खुद को, ये बेगैरत जहां भर के मुंह उठाए बाजार में धनधनाते फिरते हैं और दूसरे की बहन बेटियों को अपनी जागीर समझ लेते हैं। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। अभी वो फूलती सांसें संभाल ही नहीं पाई थी कि पीछे से उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखे तो वो एकदम से चौंक कर पलटी। तुम अंदर कैसे आई? नम्र के गुस्सीले लहजे और बुलंद आवाज से बख्ती सहम गई। वो सहमे हुए बोली, दरवाजा खुला था। मैं मैं इसलिए अंदर आ गई, लेकिन तुझे क्या हुआ? नमल सर झटक कर बोली, कुछ नहीं। भक्ति उसकी हालत देखकर समझ गई कुछ हुआ जरूर है। तभी झट से ठंडा पानी लाकर उसके सामने रखा और खुद खामोशी से उसके सामने बैठ गई। नमल एकदम उठी और रगड़ रगड़ कर अपने हाथ धोने लगी। भक्ति समझ गई कि आज फिर किसी की शामत आई है। हाथ धोकर गटागट उसने 2 गिलास पानी के पिए। बताओ तो सही, हुआ क्या है? भक्ति ने सवाल किया। कुछ खास नहीं, वही हुआ जो मेरे बाहर निकलने और किसी के मेरे साथ बदतमीजी करने पर हमेशा होता है। भक्ति मुस्कुराई। आज किसने बेचारी की शामत आ गई थी? क्या कहा तुमने बेचारा? तेरे लिए सब बेचारे हैं ना, और बदमाश सिर्फ एक मैं। भक्ति ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो पास पड़े आलू उसे सर पर खाने पड़ गए। वो भागी अंदर की तरफ तो नमल भी उसके पीछे भागी। वो बेचारा तो बच गया, लेकिन तू नहीं बचेगी आज मेरे हाथों। यार, पूछने पर तो तुमने आलू की बरसात कर दी। मुझ पर इस बेचारे के छूने पर क्या क्या किया होगा? इस पर कौन सी बारिश हुई टमाटों की? या नमल भी हंस पड़ी इसके साथ और दोनों बेड पर लेट गईं। नमल, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है? तुझे डर नहीं लगता जरा सा भी? किसी ने तुझे पहचान कर बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो मत किया करो। इस तरह किसी दिन कुछ बुरा तेरे साथ हो गया तो वो क्या वो नमल ने घूर कर पूछा। भक्ति किसी पुराने जमाने की फिक्रमंद होती दारी दादी अम्मा वाले स्टाइल में बोली, देखो नमल, मर्द पर हाथ उठाना वो भी सरे बाजार अच्छा नहीं। कोई इस जिल्लत का बदला तुमसे बहुत बुरे तरीके से ले सकता है। नमल इसके अंदाज पर हंसी, फिर बोली, मैं तेरी तरह कमजोर या डरपोक नहीं कि किसी की ज्यादती पर उसे मुंह तोड़ जवाब ना दूं। और एक बात बता, अगर तुझे कोई गैर मर्द छुए तो क्या करेगी? छूने दोगी उसको? कुछ नहीं कहोगी? उसे सवाल पर भक्ति डर कर बोली, नहीं, बस अपनी जगह तब्दील कर लूंगी। नमल उठकर बैठ गई। क्यों इतनी बुजदिल है तो भक्ति ऐसा क्यों करेगी? तुझे इस शख्स के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तेरे जैसी डरपोक लड़कियां ही ऐसे बेशर्म मर्दों को सह शह देती हैं। ऐसे मर्दों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको डराना चाहिए, जो बाजारों में अपनी गंदी हवस का निशाना बनाते फिरते दूसरों की बहन बेटियों को आज जो हाथ तुम्हें छूने के लिए बढ़े उसे काट फेंको, ताकि वो किसी और की इज्जत को रूंधने के लिए ना पड़ सके। भक्ति इसी तरह देखकर बेबसी से बोली, तो ये सब कर सकती है? नमल गुस्से से बोली, क्यों, तू क्यों नहीं कर सकती? तेरे हाथ टूटे हुए हैं। वो सर झुकाकर बोली, नहीं, मैं नहीं कर सकती नमल। तेरे पीछे एक मजबूत साहिबान है जो हर जगह साय की तरह तेरे साथ रहता है, तेरी हिफाजत करता है, जिसका दस्ते शफकत तेरी हिम्मत बढ़ाता है। जबकि मैं यहाँ भक्ति के अल्फाज उसके लहजे की तरह टूटने लगे। मैं बेसाहिबा हूँ, मेरी हिफाजत कोई न- ना कोई आगे है ना मेरे पीछे, जिसकी तरफ बढ़ते हुए हाथ रोके नहीं जा सकते, अलबत्ता मेरे हाथ तोड़े जा सकते हैं। वो अपनी हथेलियां फैलाकर इन्हें तकने लगी और टप टप उसके आंसू उसकी हथेलियों पर ऐसे गिरने लगे जैसे कीमती मोती बेमोल होकर गिर रहे हों। नहल से उसका दर्द बर्दाश्त ना हुआ और उसने उसे गले में से लगा लिया। ना कर, ऐसी बातें किया कर, मैं तेरी कुछ नहीं लगती। भक्ति बेयकीनी से होकर पूरे यकीन में बोली, तुझे ही पाकर तो जीने लगी हूँ, वरना इस नंगे वजूद की भूख प्यास मुझे मेरे ही हाथों कब की मार चुकी होती। नमल ने उसे आंसू साफ किए, मायूसी की बातें ना किया करो। अल्लाह पाक की जात बहुत रहीम है, उसे तुझे
पैदा किया है ना, वही तेरी जिंदगी का मालिक है, वही तेरा मुहाफिज, और वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। ये तो हम हैं मायूस से कमजोर ईमान वाले हैं, जो उसकी हिम्मत को नहीं समझते और उसे भूलकर खुद को जमाने की जर्द में छोड़ देते हैं। पगली, वो तो बहुत प्यार करता है अपनी बंदों से। भक्ति ने सवाली नजरों से देखा, कितना प्यार करता है वो। नमल उसकी आंखों से झलकती मायूसी भांप कर निहायत प्यार से बोली, मेरी जान, वो 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। भक्ति ने खैरत से आंखें फिलाई, मैंने तो एक माँ भी नहीं देखी, माँ कैसी होती है? बिल्कुल तेरे रब जैसी है, जैसे मैं नहीं देख सकती कभी भी। भक्ति के सवाल पर उसका दिल उछल कर खलक में आ गया, क्योंकि माँ उसने भी नहीं देखी थी। भक्ति बच्चों की तरह इसी तरफ देखकर बिखरे हुए लहजे में बोली, नमल अपने रब से बोल, वो 70 माओ से ज्यादा चाहता है ना अपने बंदों को। तो क्या मैं इतनी बुरी हूं कि उसने मुझे एक माँ के प्यार के काबिल भी नहीं समझा और उसे भी इतनी दूर अपने पास बुला लिया? नमल के पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज जैसे खत्म हो गए थे। उसका हाथ पकड़कर बोली, अभी कुछ देर पहले तो उसने कहा कि अल्लाह बहुत रहीम है, मतलब रहम करने वाला है, वो कभी अपने बंदों के साथ गलत नहीं करता। नमल ने फौरन हाँ में सर हिलाया। वो बिल्कुल ऐसे अंदाज से बोल रही थी जैसे पागल होते हैं। अगर वो रहीम है तो मुझे बेरहम हाथों में क्यों सौंपा? अगर वो सच में अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता तो मुझे इतने बुरे हाल में क्यों रखा है उसने? बत्ती की बेबसी की बोझ तले दबी चीखें नमल के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी, जो आसपास के सारे माहौल को कुछ लम्हा बहरा और अंधा कर देती हैं। भक्ति ने नमल को जी जोड़ा, पूछ अपने रब से पूछना। नमल बमुश्किल खुद को संभाल कर बोली, भक्ति ऐसा नहीं कहते मेरी जान, तो मेरे रब की होकर तो देख, वो सब कुछ तेरा कर देगा। ये जहां क्या दोनों जहां तेरे होंगे। तू खुद सवाल कर, इससे जवाब देगा। तुझे वही तो है जो इंसान को दर्दो गम के अंधेरे से राहत के उजाले में लाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे रात के अंधेरे को उभरते सूरज की रोशनी निकल लेती है। उनकी पता है भक्ति रात जितनी भी स्याह क्यों ना हो, लेकिन सूरज इस स्याह सुनसान रात को अपनी आबोताब से रोशन करता है। वो इंसानों की तरह मायूसी का लिबास ओढ़े नहीं निकलता, और ये अमल रोजाना होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज रात से थक गया हो या रात सूरज से शिकवा गना हो। भक्ति खामोशी से खुश्क होते हुए आंसू उसे तकने लगी, जो अपने रब की निजाम को बड़ी खूबसूरती और इत्मीनान से बयान कर रही थी। देख भक्ति, मेरी बातें इतनी जल्दी नहीं आनी तेरी समझ में, क्योंकि तू जिनके जेरे साया है वो मुसलमान नहीं, लेकिन तुझे भी नहीं मालूम कि तू किस दिन पर है। तेरा दिल उनके पत्थर के खुदाओं को नहीं मानता ना, लेकिन मैं तुझे अपने दिन पर भी जबरदस्ती ना ला सकती। हमारे मजहब में जबर नाम की कोई चीज नहीं। अल्लाह ने तुझे अकल दी है ना, तो समझ अपने दिल की तरफ देख, वो क्या चाहता है, किसे कबूल करता है। उन बुतों को जो बनाने वाले के मोहताज हैं, जिनकी ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ और किस मुकाम पर रखे जाएंगे, हत्या कि वो अपने ऊपर बड़ी धूल भी साफ नहीं कर सकते। नमल की बातें सुनकर वो अपने दर्द की कैफियत से निकलकर गहरी सोच में पड़ गई। तो मुझसे ना कहे कि मैं अपने रब से पूछूं, वो तो सबका रब है, मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, और ईसाई और यहूदी और हजारों मजाहब हैं, उन सबका भी वही रब है जो मेरा है। तेरा दिल जिसको कबूल करे उस पर चल, लेकिन अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए मेरा डर ना रख। मैं तेरे रिश्ते की रुकावट कभी नहीं बनूंगी, ना तुझे छोड़ूंगी। भक्ति की आंखों में फिर से आंसू सितारे की तरह चमकने लगे। उनके साथ रूह में उतर जाने वाली मुस्कुराहट भी उसके लबों पर फैली। नमल कुदरत के इस हसीन मिजाज को तकती रह गई, जो बैक वक्त उसने भक्ति के चेहरे पर देखे थे। वो गहरी सांस लेकर उठी, मैं चाहती हूँ कि अब आंटी आ गई तो मेरी खैर नहीं। नमल ने इसे जोर से झप्पी डाल दी, आइंदा मेरे सामने मत रोना। नमल अपने वालिद के साथ चंद माह हुए वक्त के बराबर वाले घर में शिफ्ट हुई थी। नमल के वालिद हाफिज कुरान थे। यहाँ आते ही वो हाफिज साहब के नाम से मशहूर हो गए, और नमल अपने अखलाक की बदौलत सराही जाने लगी। बिन माँ के पली बड़ी थी वो, लेकिन वालिद ने बहुत सुलझे और आला इखलाक से उसकी परवरिश की थी। जबकि भक्ति किसी की औलाद कोई नहीं जानता था। वो 3 साल की थी जब गोपाल की बहन सावित्री ने उसे गोद लिया था, और चंद माह बाद उसने ला वारिस बच्ची को अपने भाई गोपाल के हवाले कर के इस दुनिया से चल बसी थी। गोपाल की बीवी सुंदता देवती एक बहुत ही बदमजाज और जालिम औरत थी। उसने भक्ति को अपने जेरे
परस्ती लेने से साफ इनकार कर दिया। गोपाल अपनी मरी हुई बहन से क्या वादा ना तोड़ सका। देवी के लाख धमकाने और मुखालफत के बावजूद उसने भक्ति को पालने का अहद कर लिया। देवी को वो एक आंख ना बाती थी। हालांकि शादी के 10 सालों में उसकी एक ही बेटी पैदा हुई थी, बुधिया, जो भक्ति से 3 साल बड़ी थी। भक्ति देवी को एक आंख न भाती थी। उसने एक साला मासूम सी बच्ची पर वो जुल्म किया कि इंतहा कर दी थी। गोपाल की एक गैर मौजूदगी में उसे भूखा प्यासा रखती। वो बच्ची रो रो कर बिलक बिलक कर सो जाती और कभी भूख से पानी से पी पेट भर लेती और रोती। कभी वो उसके गुस्से का निशाना बनती और देवी की नफरत भरे तमाचे अपने नन्हे से मासूम से चेहरे पर खाती। और अक्सर पेशाब या पखाना कर देने पर देवी उसे मार मार कर अधमुआ कर देती या उसे कड़ी धूप में बिठा देती। गोपाल उसे समझा समझा कर थक गया था, लेकिन वो टस से मस ना होती। गोपाल देवी की जुल्म से आकर तंग आकर उसे काम पर साथ ले जाता। भक्ति के घर में आने के कुछ अरसे बाद देवी को उम्मीद लग गई। देवी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। देवी की जमीन पर पांव ही नहीं टिकते थे, क्योंकि 10 साल बाद उसे उम्मीद लगी थी और वो रोज बेटा पैदा होने के ख्वाब देखकर सोती। आखिर 9 माह बाद वो दिन आ गया और उसके ख्वाबों का घड़ा चिकना शुरू हो गया। उसने मुर्दा बेटे को जन्म दिया, जिसका दुख वो बर्दाश्त न कर सकी और खुद को पीट पीट कर रोती रही और भक्ति को कोसती और मारती कि उस जन्म जली ने खा लिया उसके बेटे को। साथ में गोपाल भी उसकी लान तान खामोशी से सुनता रहता। दुख गोपाल को खुद भी बहुत था बेटे के मुर्दा पैदा होने पर, लेकिन वो इजहार ना करता था कि भगवान ने देवी को सजा दी थी भक्ति पर जुल्म ढाने की। भक्ति 3 साल से 5 साल की हो गई थी। वो अकेली तनहा कभी कभी भूखी और कभी आधी रोटी खाकर सोती। खुले आसमान तले ना बिस्तर ना तकिया, बस अपने बाजों को सहारा बनाए वो सोती। अगर गोपाल उसे अंदर लाता या उस बच्ची को डरने पर उसे उठा लेता तो वो रात उसे भी खुले आसमान तले भक्ति के साथ गुजारनी पड़ती। अक्सर वो अपने हिस्से का खाना बचाकर भक्ति को देता तो देवी हत्थे से अकड़ जाती, लेकिन गोपाल पर उसकी किसी बात का असर ना होता। बंदिया और पायल के साथ जब देवी का प्यार देखकर मासूम सी भक्ति उसके करीब जाती तो वो उसे धक्का देकर पीछे हटा देती, जिस पर अक्सर वो बहुत जोर कर गिरती और फिर देवी के डर से बेआवाज रोती। आंसू उसके छोटे छोटे गालों पर जन्म जाते थे। 5 साल की उम्र में ही उसने भूख से पेट पर पत्थर बांधना सीख लिया था और अपने आंसू चुपचाप पीना भी। उस छोटी सी उम्र में ही वो दर्द से इतनी आशना हो चुकी थी कि मौसम की सर्दी गर्मी भी सह लेती थी, या फिर कुदरत ने उस पर इतना रहम किया था कि गर्मियों में उसके लिए आसमान ठंडा और सर्दियों में जमीन गर्म हो जाती थी। गोपाल को इसने बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। वो जब भी आता घर से सबसे पहले भक्ति का हिस्सा उसे देता। गोपाल का बढ़ता हुआ प्यार देखकर देवी ने उसे गोपाल को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर वो भक्ति से दूर ना हुआ तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। गोपाल मजबूर और लाचार था। अब वो बहुत छुप छुप कर भक्ति से प्यार करता था, क्योंकि वो 2 बेटियों का बाप बन चुका था। देवी हमेशा उसे यही धमकी देती कि वो उसकी दोनों बेटियों लेकर रूपोश हो जाएगी। वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ ना सिर्फ देवी की बल्कि उसकी दोनों बेटियों के जुल्म भी बढ़ते गए। इन सब मुजालिम की भट्टी में भुनते भुनते भक्ति कुंदन और सोने जैसी मूरत के साथ जवान हुई। पल भर के लिए देखने वाले की आंख उस पर ठहर सी जाती थी। एक अजीब सा सहर था उसकी आंखों में जो देखने वाले को गहरी सोच में डाल देता था। देवी उसे मुफ्त नामों से बुलाती थी, मनहूस, बदबख्त और जन्मजली डाइन, जबकि बदबख्त उसका नाम पक चुका था सबकी जुबान पर। लेकिन गोपाल हमेशा उसे भक्ति कहकर बुलाता था। नमल के साथ भी उसकी दोस्ती काम काज करवाते हुए हुई और वो उसके घर क्या काम के लिए आती थी, वो भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और देवी जैसी लालची औरत का पेट भरने के लिए, जबकि हकीकत इससे बरअक्स थी। भक्ति रोज आती, नमल उसके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आती, उसके जख्मों पर मरहम लगाती, उसे खाना खिलाती, अपने कपड़े देती, उसे पढ़ाती भी थी। और हाफिज साहब भी भक्ति से बहुत प्यार करते थे। भक्ति और निमल की बीच प्यार आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता गया और दोनों एक दूसरे की जानब बन गई। हफ्ते का दिन था। भक्ति ने जल्दी से घर का काम खत्म किया और दौड़ती हुई नमल के पास पहुंची, क्योंकि नमल का कल निकाह था। नमल के निकाह का सूट और तमाम जेवरात ससुराल वाले दिए गए थे और भक्ति बहुत बेचैन थी कि वह नमल को इस सूट में सबसे पहले और फौरी तौर पर देखे, क्योंकि उस देवी का मालूम था कि वो कल निकाह की तकरीब पर उसे नहीं आने देगी। भक्ति की जिद पर वो शरारा पहने के लिए ड्रेसिंग रूम चली गई। हाफिज साहब अंदर आए। कमरे में भक्ति, बेटा नमल कहाँ है? अंकल वो वॉशरूम में है।
اچھا میں کسی کام سے بازار جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تو تم دونوں نے مجھے بتا دو ابھی۔ بھکتی نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولی نہیں، اور ساتھ میں نمل کی بھی آواز آئی نہیں بابا جانی، فی الحال کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بھکتی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے بیٹا دروازہ بند کر لینا۔ بھکتی اس کی چیزیں دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ بھکتی کے ہاتھ میں نمل کے سونے کے کنگن تھے جس دیکھنے میں وہ اتنی گم تھی کہ اسے کسی کے اندر داخل ہونے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اور اس وقت سکھ رنگ کا بے انتہا قیمتی شرارہ پہن کر نمل باہر آئی تو اس نے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ بھکتی بھی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ان کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر جیسے ہی اس نے چیخ ماری تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے 3 مردوں نے انہیں قابو کر لیا۔ بھکتی اس قدر ڈرپوک تھی کہ 1 منٹ میں ان کے قابو میں آ گئی، جبکہ نمل نے اپنی طرف بڑھنے والے کو روکنے کی کوشش کی۔ جو تمہیں چاہے وہ لے جاؤ لیکن آگے مت آنا۔ وہ کہاں سننے والے تھے اس کی بات۔ وہ مسکرا کر جیسے ہی نمل کی طرف تیزی سے بڑھا، نمل نے اس کے ہاتھوں میں پستول کی پرواہ کیے بغیر اسے تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ جس کے گال پر پڑا اس کا نام جاذب تھا۔ پل بھر تو سبھی سکتے میں آ گئے لیکن جاذب کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ اس نے نمل کو بالوں سے پکڑ کر پستول اس کے ماتھے پر رکھی اور ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے تھپڑ مارے، مجھے؟ غصے سے اس کا چہرہ بھی لال ہو رہا تھا۔ نمل ذرا بھی نہیں ڈری اور وہ اس سے بھی زیادہ اکڑ کر بولی کیا کر لو گے تم؟ زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مارو گے نا؟ تو مارو نا، کیوں رک گئے؟ اس کا ڈر پن دیکھ کر جاذب کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ آتی اکڑ مت دکھاؤ، ایک گولی کی مار ہو تم، جو لینے آئے ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے لے کر اور مجھ سے دور ہٹو۔ وہ نہایت حقارت بھرے لہجے میں بولی۔ جاذب کو اس کی ہٹ درمی پسند آ گئی اور وہ اس کے چہرے کے قریب ہو کر بولا ویسے تمہارے آگے تو ان زیورات کی کوئی اوقات نہیں ہے، مجھے تو ان میں سے زیادہ قیمتی تم لگ رہی ہو۔ اس کے اتنے قریب آنے پر نمل اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ مرد کہتے ہو خود کو، تم اسلحہ ہاتھ میں لے کر تو ہجڑا بھی مرد بن جاتا ہے۔ تم تو ان ہجڑوں سے بھی بدتر ہو جو اپنا ناچ دکھا کر پیسہ وصول کرتے ہیں، اور تم لوگ اتنے بزدل ہو کہ اپنے زور بازوں پر بھی اعتماد نہیں کہ 2 وقت کی روٹی کما کر کھا سکو، دوسرے سے چھین کر کھانے والے بھیڑیوں ہو۔ تمہارے مرد ہونے پر بھی لعنت ہے۔ اس جاذب کے ساتھ اس کے 2 ساتھیوں کو بھی آیا تھا۔ اس میں ایک زیور سمیٹ کر بولا یار دیکھ کیا ہو رہا ہے، منہ توڑ اس سالی کا۔ جاذب نے پسٹل سائڈ پر رکھ کر نمل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ بس اتنا سا دم خم تھا تم میں اور اسے گھبراتا دیکھ کر ہنسا نمل بن پانی کی مچھلی کی طرح پڑائی اس کی باہوں میں، لیکن وہ چٹان جیسے مضبوط جاذب کی گرفت تھی جس سے نکلنا نمل جیسی نازک سی لڑکی کے بس سے باہر تھا۔ جاذب کی گرفت اس پر سے زیادہ ٹائٹ ہوئی تو اس کی نیت بھانپ کر نمل نے اس کے مسکراتے ہوئے مکرو چہرے پر تھوک دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ راہ چلتا کوئی معمولی مرد نہیں تھا جو اس کے تماچے سے ڈر جاتا۔ جاذب شاہ تھا جو فٹ کا چوڑے سینے والا حسین کڑیل جوان جس کے نام سے بھی لوگ کام جاتے تھے۔ وہ اپنے گروہ کا کمانڈو تھا جس کی ٹریننگ بھی کسی فوجی کمانڈو سے کم نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی کسی میں۔ اس کے منہ پر پہلے تماچا پھر تھوک پھینکنے کی غلطی کی تھی اس نے۔ جاذب نے اسے خونخوار نظروں سے ایسے گھورا جیسے ابھی وہ اسے نوچ کھانے کا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے نمل کو بیڈ پر پھینکا۔ یہ منظر دیکھ کر بھکتی بے ہوش ہو گئی۔ اب کی نمل نہیں بچ پائے گی۔ نمل فوراً دوسری سائڈ پر بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ روم میں بھاگنے لگی۔ ان کے سامنے اس کی جاذب شاہ تھا۔ وہ ہانسی ہو گئی دیکھو مجھے چھونا مت ورنہ۔ وہ جاذب کے بڑھتے قدم دیکھ کر پیچھے ہٹی تو دیوار پر جا لگی۔ جاذب اس کے بہت قریب آیا اور دونوں ہاتھ پورے زور سے دیوار پر مارے تو اس کے کندھوں سے قریب تھے۔ نمل بری طرح ڈری اس کا رد عمل دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں جھانک کر بولا یہ جو تھوک پھینکا ہے میرے منہ پر اسے صاف کرو۔ نمل بغیر پلک جھپکے بولی کیوں؟ میں کیوں کروں صاف؟ اور صاف کرنے کے لیے نہیں پھینکا، گندے ہو گندگی کا ڈھیر سمجھ کر پھینکا ہے۔ جاذب نے گہری سانس لی اور اس کا دوپٹہ اتارا اور اپنے منہ صاف کیا، پھر دوپٹہ پرے پھینکا۔ نمل نے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ جاذب نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑے۔ نہ مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اب۔ جاذب کا اندازہ ایسا وحشانہ تھا کہ نمل پسینے سے شربور ہوگی۔ دیکھو میں میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جاذب کے سامنے اس کی آواز پہلی باری کپ کپائی۔ وہ سر کو دائیں بائیں ہلا کر بولی صحیح کہا تم اب
अच्छा हो तो नहीं सकता, जो कुछ भी होगा बुरा ही होगा, लेकिन अब मेरी बारी है। नमल बुरी तरह डरी उसकी बात सुनकर। क्या चाहते हो तुम? नमल के सवाल पर वो निहायत सख्त लहजे में बोला। तुम्हें सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि हिजड़ा और ना मर्द नहीं मैं। गजब की बात सुनकर नमल की रूह तक कांप गई। ऐसा कुछ नहीं कर। अभी अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि जाजम ने उसके मुंह पर हाथ रखा और चंद सेकंड में ही वो होश से बेगानी होकर उसकी बाहों में झूल गई। आगे जारी है। प्लीज लाइक्स और कमेंट जरूर देना।